हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं नारियल के लड्डू। बिल्कुल हलवाई जैसे शानदार, स्वादिष्ट और एकदम मुंह में घुल जाने वाले। आप इन्हें एक बार बनाओगे तो आपको बार बार बनाने का मन करेगा। सबसे पहले हमें चाहिए नारियल का बुरादा। ये मैंने यहाँ दूध लिया है फुल क्रीम। ये मैंने यहाँ 1 कटोरी घी लिया है और ये है मेरी मेजरिंग कप। ये आप कोई घर की कटोरी से भी अंदाज़ ले सकते हैं। ये 1 कटोरी के बराबर है, ये कटोरी का हाफ कप है और ये है 1 चम्मच के बराबर। आप इससे ही मेजरिंग करेंगे, इससे आपका परफेक्ट लड्डू बनेंगे। अब गैस ऑन करते हैं। ये मैंने गैस ऑन कर दी है। अब इसके ऊपर मैं ये कढ़ाई रखूँगी और चलाने के लिए मैंने पलटा लिया है। हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें 3 चम्मच घी डालूँगी। आप घर की कोई चम्मच ले सकते हैं, उससे ही मेजरमेंट कर सकते हैं। और आपके पास ये मेजरिंग चम्मच हो तो आप इससे भी कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ 3 चम्मच घी डाल दिया है। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं गैस को थोड़ा कम कर दूँगी। अब मैं इसमें नारियल का बुरादा डालूँगी। मैं यहाँ पहले 1 कप मेजरिंग के हिसाब से डाल दूँगी, फिर दूसरा कप और फिर ये मैं इसमें तीसरा कप डाल दूँगी। ये मैंने 3 कप नारियल का बुरादा ले लिया है। हम 2-3 मिनट इसे ऐसे ही चलाएंगे। ये नारियल का बुरादा, अब आप सोच रहे हो नारियल का बुरादा कहाँ से मिलेगा? ये मार्केट में नारियल के बुरादे के नाम से मिल जाता है। फिर भी अगर आपको ये नहीं मिले बाज़ार में तो आप जो गोला होता है उसको ऊपर से छील लेंगे। जो ब्लैक वाला हिस्सा होता है उसे हम हटा देंगे और फिर उसे जो सफ़ेद हिस्सा निकलेगा उसे हम कद्दूकस करेंगे या हम मिक्सी से उसे पीस लेंगे। तो आपका ये बुरादा बन जाएगा और आप बड़ी आसानी से घर पे इसे बना सकते हैं। इसी प्रकार धीरे धीरे हम इसे चलाते रहेंगे, जिससे कि इसे हमें ज़्यादा ये चलाना नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा चलाएंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। हलवाई के जब लड्डू खाते हैं हम तो वो बिल्कुल वाइट होते हैं, तो ऐसे ही हमें अपने घर पे भी बनाने हैं। तो आप देख रहे हो हल्का हल्का सा कलर इसमें आ रहा है, थोड़ा क्रीमी वाला टेक्सचर आ रहा है। अब हम इसे 1-2 मिनट और चलाएंगे और उसके बाद हम इसमें दूध डालेंगे। ये हम इसी प्रकार चलाते रहेंगे। अब हम आप देख रहे होंगे, आप जब आप अपने घर पे ये लड्डू बनाओगे तो चलाते चलाते जब 1-2 मिनट हो जाएंगे, उसके बाद बहुत अच्छी धीमी सी नारियल की खुशबू आएगी। आपको ऐसे मन करेगा जैसे अभी खा लूँ मैं इसको। हमारे अब 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें मैं दूध डाल दूँगी। अब दूध भी हमें उसी मेजरमेंट कप्स के हिसाब से लेना है और आपकी कोई कटोरी से आपने मेजरिंग किया है तो आप उससे ले सकते हो। मैं नारियल का बुरादा हमारा 3 कटोरी था, तो मैं 3 ही कप दूध डालूँगी। ये मैंने पहला कप डाल दिया। अब ये मैंने दूसरा कप डाल दिया है। अब इसमें मैं तीसरा कप डाल दूँगी। ये हमारा 3 कटोरी नारियल का बुरादा और 3 ही कटोरी मैंने फुल क्रीम दूध लिया है। अब इसे हम ऐसे ही धीमी आंच पे चलाएंगे जब तक कि ये दूध गोले के बुरादे में सोख ना कर ले, यानी कि इसमें मिल ना जाए। अब ऐसे ही हम चलाएंगे। गैस का फ्लेम हम थोड़ा बढ़ा देंगे, फुल नहीं करनी है, उससे थोड़ा कम रखना है, यानी कि मीडियम। अब ऐसे ही हम चलाते रहेंगे 1-2 मिनट। अब आप देखिए मैं किस प्रकार चला रही हूँ और बहुत ही अच्छा टेक्सचर लग रहा है इसमें। आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं, आप किसी त्यौहार पे उस पर भी बना सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। अगर आपके घर पे कोई मेहमान आए तब भी आप इसे झटपट तैयार कर सकते हैं। तो मैं इसी तरह चलाते रहूँगा। आप देख रहे हो ये गाढ़ा सा होता जा रहा है और दूध भी नारियल के बुरादे में सोख कर रहा है। अब मैं इसी तरह चलाऊँगी। अब देखिए ये गाढ़ा हो गया है पहले से। ऐसे ही हम 1-2 मिनट और चलाएंगे, जिससे कि पूरा तेल छोड़ने लग जाए अपना। हमने घी भी डाला है इसमें, तो ये कढ़ाई में बिल्कुल नहीं चिपकेगा। पर हमें चलाना बराबर है, क्योंकि एक साथ होना चाहिए, मतलब एक जैसा। अब हम इसी तरह चलाते रहेंगे इसे और ये बनता चला जाएगा।
अब आप देखिए ये गाढ़ा हो गया है, हल्का सा पतला है ऊपर, कोई बात नहीं। अब इसमें मैं एक मिल्क पाउडर ऐड करूँगी। ये मैंने आधा कप मिल्क पाउडर लिया है। अगर मिल्क पाउडर आपके पास ना हो तो आप जो घर की मलाई होती है आप उसे इसमें डाल सकते हैं, या काजू को पीस कर आप इसमें उनका पेस्ट डाल सकते हैं। ये टेक्सचर बिल्कुल ऐसा ही आएगा और बिल्कुल हलवाई जैसे आपके ये लड्डू बन जाएंगे। इसमें मैंने मावा लिया है और ना ही मैंने और कोई चीज़ डाली है इसमें। ये मैंने मिल्क पाउडर डाल दिया है। धीरे धीरे हम इसे चलाते रहेंगे जिससे कि मिल्क पाउडर में गुठली ना पड़े। आप देख सकते हो मिल्क पाउडर बहुत अच्छी तरह से इसमें मिल गया है और मैं ऐसे ही इसे चलाती रहूँगी। 1-2 मिनट तक हमें इसे चलाना है और धीरे धीरे ये इसी तरह मिलाते हुए जिस तरह ये सारा एक मिल जाए। ऐसा नहीं करना है कि हमें मिलाए नहीं इसे हम और ये नीचे लग जाए, उससे टेस्ट अच्छा नहीं आएगा और जलने की सी भी स्मेल आएगी। अभी ये गाढ़ा हो चुका है, 1-2 सेकंड और चलाना है इसे। अब मैं इसमें डालूंगी 1 कटोरी चीनी आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं। मैं इसमें थोड़ी सी और ऐड करूंगी, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे हम धीरे धीरे चलाएंगे। चीनी हमारी पानी छोड़ती है क्योंकि ये मैट हो जाती है, इसकी वजह से अब हमें 2-3 मिनट और इसे लगातार चलाना है जिससे कि ये गोले के बुरादे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और हमारे लड्डू बहुत अच्छे बने। इसमें मैंने किसी चाशनी का प्रयोग नहीं किया है, अलग से मैंने सिर्फ ऊपर से चीनी डाली है और मैं इसी तरह बराबर चलाती रहूँगी। आप देखिए चीनी थोड़ी थोड़ी सी मिलती जा रही है और हमारे गोले के बुरादे वाला टेक्सचर एक समान हो रहा है। मैं इसे बराबर चलाते हुए और मिलाती जा रही हूँ। आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है और ये धीरे धीरे गाढ़ा भी होता जा रहा है और हमारे गोले के लड्डू बनने के लिए तैयार हैं। अब ऐसे ही हम इसे 2-3 मिनट चलाएंगे जिससे कि ये हमारा गोले के बुरादा वाला पेस्ट गाढ़ा हो जाए। मैं इसे बराबर चला रही हूँ जिससे कि ये नीचे ना लगे और आप भी इसे धीरे धीरे चलाते हुए बना सकते हैं। आप देखिए अब ये गाढ़ा हो चुका है। मैंने चीनी से पहले जो मिल्क पाउडर डाला था आधा कप, उसका टेक्सचर और उसका टेस्ट बिल्कुल मावे की तरह आता है, जिसे हम खोवा कहते हैं। उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है खाने में और एकदम बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि हमने घर पे मावा डाला है इसमें। तो इससे हमें एक्स्ट्रा मावे की मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है इनमें। अब इसमें चीनी पूरी तरह से मिक्स हो चुकी है और आप देखिए ये बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसमें मैं कुटी हुई इलायची डालूँगी। आप इलायची अपने हिसाब से डाल सकते हैं और अपने हिसाब से और कोई ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहें तो आप डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये अब बन के तैयार हो चुका है। आप देखिए ये ना गाढ़ा है और ना ये पतला है। हमें 1-2 सेकंड और इसे इसी तरह चलाना है जिससे कि ये जो इलायची डाली थी हमें ये पूरी तरह से एक जैसा मिल जाए। अब ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है। आप देखिए एक जगह इकट्ठा हो गया है और बिल्कुल ये हल्का हल्का सा घी भी छोड़ रहा है। जो हमने घी डाला था और नारियल में भी तेल होता है तो ये दोनों मिक्स होकर कढ़ाई से बिल्कुल छोड़ने लग गए हैं। आप देखिए कढ़ाई में बिल्कुल हल्के हल्के घी की सी और साइड में तेल सा छूट रहा है क्योंकि घी और तेल दोनों ही मिक्स हो चुके हैं। और आप जैसे ही इसे चलाते रहोगे ये और कढ़ाई में बिल्कुल नहीं चिपकेगा। अब ये हमारा बनके तैयार हो चुका है। हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे लड्डू टाइट हो जाएंगे, उसमें सॉफ्टनेस नहीं आएगी। ये बनके तैयार हो चुका है। हमने ये ना ज़्यादा गाढ़ा किया है और अब हम इसे गैस को बंद कर देंगे और थोड़ी देर ठंडा होने के लिए इसे रख देंगे। अब हमने गैस पे से ये उतार लिया है। अब इसी तरह हम इसे चलाएंगे धीरे धीरे क्योंकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। हमें बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, हल्का सा
गरम रहने देना है, जिससे कि हमें लड्डू बनाने में आसानी रहे। अब ये हमारा मिक्सर ठंडा हो चुका है। अब मैं इसे इकट्ठा कर लूँगी। आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से ये इकट्ठा हो रहा है। और इसके बाद मैं लड्डू बनाने की तैयारी करूँगी। ये मैंने नारियल के बुरादे का डो इकट्ठा कर लिया है। ये मेरी घी वाली चम्मच है, आप घर की कोई चम्मच ले सकते हैं। उसके हिसाब से मैं इसमें से मेजरमेंट लूँगी, जिससे हमारे लड्डू सब बराबर रहें, कोई छोटा बड़ा ना रहे। आप देखिए मैं कितनी आसानी से हथेलियों की सहायता से इन्हें गोल गोल घुमा रही हूँ और बड़े आराम से ये बन रहे हैं। और देखिए कितना अच्छा लड्डू बन के तैयार हुआ है। साइज़ आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब मैं सूखे नारियल के बुरादे में इसको डालूँगी और ऊपर से इसकी बाइंडिंग करूँगी, जैसे हलवाई की दुकान पे मिलते हैं। इस तरह मैं इसे बाइंडिंग कर दूँगी। आप देख सकते हैं मैंने ये बाइंडिंग कर दी, कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं इसे प्लेट में रख लूँगी। इसी तरह मैं दूसरा लूँगी और अपने मेजरमेंट के हिसाब से मैं इसे बनाती रहूँगी। इससे क्या हमारे लड्डू सारे बराबर रहेंगे और बच्चों में जो तेरे ज़्यादा की रहती है ना, वो भी नहीं रहेगी, सबको एक बराबर मिलेगा। तो आप देखिए मैंने सूखे गोले के बुरादे में बाइंडिंग कर रही हूँ। हमारे नारियल के लड्डू बन के तैयार हो चुके हैं। आप देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। एक बार आप अपने घर पे इन्हें ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।